मैं हूं विपुल सिंह। और अब क्या ही कहा जाए, इस बाजार पे कुछ कहने लायक स्थिति बची नहीं है। जो जो सपोर्ट बताए जा रहे थे वो धीरे धीरे करके टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आज 23,700 भी टूट गया, और 23,700 क्या, 23,650 भी टूट गया। तो अब बाजार में अगला सपोर्ट है क्या, और ये गिरावट के और कहाँ तक जाएगी? क्या मतलब बियर फेज पूरी तरीके से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? एफआईज की जो सेलिंग है, बिकवाली जो है, वो रुकती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में क्या करें, क्योंकि जो पोर्टफोलियो है वो लगातार धीरे धीरे करके अब वो नुकसान इतना बढ़ चुका है कि एवरेजिंग करने की भी हिम्मत लोगों की बच नहीं रही है। जो संदेश, जो मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं, उसको देख के ऐसा ही लग रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से वो बियर के पक्ष में है। 2292 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। महज 321 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि और कितना गहराएगा और कितनी गहराएगी ये गिरावट? क्या और बड़ा डीप करेक्शन बाकी है बाजार में? कहाँ पर बाजार सपोर्ट लेगा? बॉटम कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा? रिकवरी कहाँ से आएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो कि जिसके उत्तर हमको हर रोज़ मिलते हैं, और अगले दिन बाजार वो लेवल तोड़ करके और नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं तमाम सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर लेंगे, और साथ ही साथ आईपीओ बाजार की हलचल भी जानेंगे, जो नतीजे आ रहे हैं और उनके चलते जो शेयर एक्शन में देखने को मिल रहे हैं बाजिंग स्टॉक्स में, उन पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ। और आपकी जो स्थिति इस समय है, उस स्थिति को हम समझ रहे हैं, और आपके साथ मनी नाइन की पूरी टीम इस समय बनी हुई है। इस समय धैर्य का समय है। बहुत घबरा करके, पैनिक में आकर किसी की भी कोई सलाह मांग करके कोई निर्णय मत लीजिए। सोच समझ करके निर्णय लीजिए कि कहाँ पर क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। अंशुल जैन जी को जोड़ते हैं। बाजार को बहुत पहले ही उन्होंने भांपा था कि बाजार में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो करेक्शन इतना बड़ा होगा, शायद इसकी उम्मीद शायद उनको भी नहीं होगी, या फिर थी तो उनसे बातचीत करते हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। सबसे पहले तो बाजार पर प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। 23,650 भी टूट गया, अब अगला सपोर्ट कहाँ पर देख रहे हैं? क्या 23,500 के भी नीचे जाएगा निफ्टी? नमस्कार विपुल जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए, आपने एकदम सही कहा कि मैं 23,800 तक तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट आएगा, और 23,800 के नीचे थोड़ा सा मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट नंदलेस आज मार्केट उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगला मेजर सपोर्ट, अगर आज हम 23,800 के नीचे क्लोज करते हैं, तो अगला सपोर्ट, सपोर्ट से ज्यादा मैं उसको टारगेट कहूंगा कि अगला जो टारगेट ओपन होता हुआ दिखेगा, वो एरिया ऑफ रिएक्शन जो बनेगा निफ्टी पे, वो बनेगा 23,000, टू बी प्रिसाइज 23,350 के आसपास। तो 23,350 आता हुआ दिख रहा है, अगर आज के सेशन में हम 23,800 रिक्लेम नहीं करते हैं। अब आज से मतलब कल अगर कर लेते हैं तो भी ठीक है, बट आज और कल के सेशन में मिला के अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर 23,350 के टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वही एरिया ऑफ रिएक्शन बनता है डेली चार्ट पे। करें क्या सर इस बाजार में? कितना पेशेंस रखें, क्योंकि सवालों की तो झड़ी लगी हुई है। सवालों के जवाब अभी शुरू भी करेंगे। आज थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन आप क्या मतलब अपने क्लाइंट्स को आप क्या सहारा दे रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं जिससे उनका हौसला जो है बरकरार है इस बाजार में? देखिए, हम हमेशा मतलब रोज ही हम 11 बजे एक शो करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। उसमें हम कंटिन्यूअसली, जब पहली फॉल आई थी 26,200 से हम 25,200 आए थे, उसी के बाद हमने क्लियरली मतलब तब से हम कहते आ रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर से इतना दूर रहिए जितना आप रह सकते हैं, अनलेस आपकी एक्सपर्टीज हो कि आप मोमेंटम कैच कर सकें। अब देखिए, इतनी एक्सपर्टीज के बाद भी हमने कल एनआईटी का ब्रेकआउट प्ले करने की कोशिश की, और तुरंत उसने ब्रेकआउट फेल कर दिया, हमको 5-5.5% का लॉस किया। तो हम भी इस मार्केट में बहुत मुश्किल से कोई मिड कैप स्मॉल कैप ढूंढ पाते हैं, और उसमें भी 10, अगर 10 ढूंढे तो 10 में से 8 फेल ही हो जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अपने मतलब 5-5% की कैपिटल डाल के एक बार लक आजमाते हैं कि अगर चलने लगा तो बिल्ड करने लगेंगे। नहीं, 5% आपने कैपिटल डिप्लॉय किया, लॉस होगा भी तो 0.5% से ज्यादा आपकी कैपिटल का नहीं होगा। तो हम उस हिसाब से बहुत छोटे मोटे कोई ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी हम अभी भी नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। और अगेन वही मेरा व्यू है, जब भी मार्केट में बॉटम बनेगा, कहीं रिजेक्शन कैंडल जब आएगी, कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब यहाँ से पुल बैक आना है, तो मैं लार्ज कैप्स में ही रिकमेंड करूंगा, वहीं प्ले करना भी पसंद करूंगा। मिड कैप स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम अपनी टीम के साथ डिस्कशन कर रहे थे, सिनेक्स 500 जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, जी। सिनेक्स 500 जो पहला सपोर्ट बन रहा है, मैं आपको बताऊं, मंथली चार्ट हम स्टडी कर रहे थे, अभी 22,000 पे खड़ा है। पहला मंथली सपोर्ट 19,624 पे है, वो भी माइनर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट की आप बात करें या स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, 17,750 पे स्ट्रक्चर आता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में तो अभी ब्लड बाथ जिसको कहते हैं, वो आना भी शुरू नहीं हुई है। अभी तो केवल आप कह सकते हो कि पहली राउंड ऑफ एक्सीडेंट है, अभी डिस्ट्रेस सेलिंग बाकी है। तो 19,600 तक डिस्ट्रेस सेलिंग हो सकती है, विच इज ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 10-12% नीचे इंडेक्स पे। और इंडेक्स अगर 10-12% सरकता है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में 30-40% की गिरावट बहुत नॉर्मल होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2025 मिड कैप्स स्मॉल कैप्स के लिए नहीं है। अगर आप कर भी रहे हैं, मेरी या किसी की भी सलाह पे कर रहे हैं, क्वांटिटी एकदम लो रखिए, स्टॉप लॉस एकदम टाइट रखिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो लॉन्ग लिक्विडेशन में स्टॉक 20-30% एकदम से सरक जाएंगे। तो स्टॉप लॉस काटना मत भूलिएगा अगर आप कर ही रहे हैं। मेरी रिटेल इन्वेस्टर को क्लियर सलाह है कि मिड कैप स्मॉल कैप से अगले एक साल 2025 के लिए आप दूर हो जाइए, फिर मौका मिलेगा कमाने का, लेकिन तब जब जिंदा रहेंगे। तो पहले अपनी कैपिटल को संभाल के रखिए और वेट कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप से दूरी बना करके रखिए पूरी तरीके से, और फ्रेश बाइंग तो कतई नहीं करनी है।
अगर कहीं पर कोई बड़े एक्सपर्ट अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में कुछ आप करने का प्रयोग कर सकते हैं, वरना वो भी अवॉइड करने की सलाह है अंशुल जी की तरफ से। लार्ज कैप में कोशिश कीजिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी कहीं दिखाई देती है तो। वैसे भी कोई कंपल्सन नहीं है कि बाजार में कुछ खरीदना ही खरीदना है, तो अभी थोड़ा सा जब तक ये पेन गुजर नहीं जाता तब तक थोड़ा धैर्य, थोड़ा धीरज बना करके सिर्फ बाजार को ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे एक्सपर्ट को सुनते रहिए, वेट कीजिए कब मौका मिल रहा है, कब मौका आएगा, और उसके बाद से जब तमाम एक्सपर्ट्स आपको बोलने लगे उसके बाद से ही कोई नई रणनीति बनाइए। तब तक शांति से सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है, सुनने की, देखने की आवश्यकता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शकों के